Hello, Garima. How are Hello, you? Garima. How are you? Good, Maneet. Finally, we made it Yes, in the finally, virtual Yes, world. finally, after a lot of struggle, a we lot of have struggle, we have finally got better of the finally got technology. better of the technology. Yes. So, how are you feeling? So, how are you feeling? Yeah, everything is great. I think with, of course, the unfortunate thing about the lockdown is the virus. Other than that, I think for a lot of us, there has to be a lot of thinking and introspection time. Uh, for a lot of us, it's a very hard time. For some, privileged people, it is a time where we can actually sort things out, strategize, spend time with family, do those things which we were never able to do, learn something new. So yeah, I think it's been different for different people. But yeah, I just hope this gets we get rid of it quickly and get back to normal life. But till then, people like me are here to kind of share what little we know with Okay. the rest of the world, where Okay. we can help them cope with this. All right. Yes. So, for All right. all the people So, for watching, all the first people let me watching, introduce first let Garima me to you. introduce She's Garima to you. she's an actor par She's an actor excellence. par She's excellence. the founder of She's Drama the founder Bars. of Drama Bars. She's a theater artist. She's a theater And artist. she's a And teacher. she's a teacher. She does a lot of things She with does a lot of kids things with kids and holds a lot and of holds very a lot of high-end very festivals, high-end festivals, not only in Delhi but not only in Delhi but throughout the country, throughout the pan country, India. pan India. And I'm And very honored that she's our guest today. she's our guest today. So, Garima, one So, more thing. Garima, one more see, thing. See, पंजाबियों पंजाबियों में हिंदी बोलनी बड़ी मुश्किल से आती है पंजाबियों को. तो लास्ट इंटरव्यू तो हमने लास्ट अंग्रेजी इंटरव्यू हमने अंग्रेजी में किया था. आज हम थोड़ी सी आज हिंदी हम में बात थोड़ी भी सी करेंगे हिंदी में बात क्योंकि भी करेंगे हम क्योंकि हम चाहते हैं पंजाब में भी सारे और हमारे साथ और हमारे साथ और भी ज्यादा लोग जुड़े. हाँ जी. तो मुझे उम्मीद है आप इस बात से थोड़ा सा सहमत हो गए. हालांकि आपकी फर्स्ट अंग्रेजी हो चुकी है ये हमें पता है. जी जी बिल्कुल. और आई थिंक हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो हमें हिंदुस्तानी में बात करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए. पर हाँ, ये है कि आजकल जिंदगी में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी हम बात करने लग गए हैं. तो मुझे माफ कीजिएगा अगर कहीं कहीं पे कुछ अंग्रेजी शब्द निकल आए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी. चले हम आपको इतना लीवरेज देते हैं कि आप जहाँ पर फंसे इंग्लिश बोल लें. ये हमने आपको पंजाब से हमारी एक ग्रांट आई है. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. चले गरिमा, अब बात ये है कि हम चाहते थे कि हमारे जो दर्शक हैं, हालांकि हमारे बहुत कम है, कुछ कारणों करके हम लाइव नहीं कर पाए फेसबुक पे. तो लेकिन इसको हम फेसबुक पे भी डालेंगे. तो बहुत एक सवाल रहता है पेरेंट्स के मन में कि हम बच्चों के साथ इस समय में अपने घरों में कैद हैं. बच्चों की जो एनर्जी है वो फूटती है. Children have lot of energy and they want to go out of the house and do a lot of things. तो ऐसे समय में बच्चों को घर के अंदर रखकर उनकी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे टाइम स्पेंड किया जाए. मैं आपको कुछ रोशनी आप इस पे डालें. जी देखिए, अब मुझे हो गए कुछ 18-19 साल बच्चों के साथ काम करते हुए, और सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, उनके पेरेंट्स के साथ भी काम करते हुए. तो मुझे एक पेरेंट्स की एक कंप्लेंट जो हमेशा रहती थी जब लॉकडाउन नहीं था, वो ये था कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर हमारे पास टाइम नहीं है. सो अब इस फॉर्मेट में, लॉकडाउन के फॉर्मेट में दो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. एक ये है वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पे पेरेंट्स लैपटॉप पे हैं और उनको काम करना है, और दूसरा है जिनका वर्क फ्रॉम होम नहीं हो रहा है, तो वो कम्प्लीटली फ्री हैं अपने घर पे. तो बोथ द सिनारियोज मेरे पास कुछ सजेशंस हैं जो आप बच्चों के साथ घर पे कर सकते हैं. जैसे अगर तो वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन है तो एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के साथ. और वो टाइम टेबल सिर्फ बच्चों का ही नहीं हो, आपका भी हो. तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक बॉन्डिंग टाइम है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पार्ट का, इस पूरी उनके टाइम टेबल का पार्ट बने और आप भी उसमें हो. तो इसमें बेसिकली अगर आप टाइम टेबल में स्लॉट भी करेंगे कि इतना स्क्रीन टाइम आप अपने आप को दे रहे हैं फॉर वर्क फ्रॉम होम, और उतना ही स्क्रीन टाइम या उससे कम, या 2 घंटा या 3 घंटा जो भी आप, या 1 घंटा, आपके एज ग्रुप, बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से आप उनको कितना स्क्रीन टाइम दे सकते हैं. तो पहले तो वो स्क्रीन टाइम का जो टाइम है उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कीजिए और उसको टाइम टेबल में डालना जरूरी है. तो कुछ चीजें जो हम साथ में बच्चों के कर सकते हैं एज अ फैमिली, और कुछ चीजें जो हम बच्चों को अपने आप कुछ एक्टिविटीज और टास्क दे दें
जो वो कंप्लीट करें, तब तक हम अपना काम कर लें। तो ये दोनों सिनारियोज में मैं आपको आज कुछ सजेशंस दूंगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन, जैसे कि मैंने कहा, इज टाइम टेबलिंग। अब उस टाइम टेबल में कौन से एलिमेंट्स होने जरूरी हैं? जैसे कि जब आप उठते हैं सुबह और जब बच्चे उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले एक एक्सरसाइज रिजीम हो। अब वो डांस के थ्रू हो या कुछ फिजिकल गेम्स के थ्रू हो या सब मिलकर योगा करते हैं या कुछ भी फिटनेस फिजिकल रिजीम एक बार सुबह हो, और उसमें सब लोग साथ में पार्टिसिपेट करें। बच्चों से पूछिए कि उनके फेवरेट गाने कौन से हैं, वो गाने लगाइए और उनके ऊपर सब लोग मिलकर डांस कीजिए। उसके बाद यू गो इनटू मोर थिंग्स, जैसे कि आप खाना बनाना, ये वो उसमें जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बच्चे नहाते धोते हैं, वो सब चलता है। उसके बाद वापस से उनका मोस्टली क्या होने लग गया अब स्कूल में, मुझे पंजाब का नहीं पता, पर यहाँ दिल्ली के स्कूल्स में मोस्टली ये होने लग गया है कि ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई हैं। तो स्कूल्स हैव सॉर्ट ऑफ शिफ्टेड ऑनलाइन। यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, मैं बीच में आपको बता रहा हूँ जी। और पंजाब में एक भी पेरेंट्स की कंप्लेंट आ रही, शायद मैं भूल जाऊंगा, मैं पूछ लेता हूँ बीच में पूछ ही लेता हूँ। मुझे 3-4 पेरेंट्स का फोन आया कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, कैम्ब्रिज बोर्ड की भी हो गई, सीबीएसई की भी हो गई, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमें होमवर्क मिल गया। पहले क्या होता था, टीचर्स पढ़ाते थे, अब हमें पढ़ाना पड़ रहा है। उनकी शिकायत है, हम क्यों करें, पैसे अगर हमने सारा पे करना है, हम कटवा लेंगे और कोई ऑनलाइन कोर्स लेकर हम खुद ही पढ़ा लेंगे बच्चों को। इसका मुझे थोड़ा सिनेरियो समझाएं। ऑनलाइन स्टडी से भी पेरेंट्स थोड़े परेशान हैं। ये लुधियाना में ये पेरेंट्स की, मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, ये कोई 3-4 पेरेंट्स मुझे फोन आ चुके हैं, आप स्कूल वालों को शिकायत कीजिए। जी, मेरे पास भी ऐसी कॉल्स आई हैं जहाँ पे मेरे पास मिक्स्ड कॉल्स आई हैं। एक सेट ऑफ पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम इससे ज्यादा थैंकफुल आज तक टीचर्स को हुए नहीं थे। वी डिडंट नो कि टीचर्स पूरा दिन बच्चों के साथ करती क्या है। तो मेरे पास एक तो ये इनको कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिसिएशंस आई हैं। सो देयर आर ऑल सेट्स ऑफ पेरेंट्स, राइट। तो कुछ हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम वो नहीं कर सकते जो स्कूल कर रहा है और जो टीचर्स कर रहे हैं, हमने उसका टेस्ट ले लिया है इस लॉकडाउन में और हम अपने हथियार डाल रहे हैं, हमसे नहीं होगा, द चिल्ड्रन हैव टू गो बैक टू स्कूल। देन देयर आर अदर सेट ऑफ पेरेंट्स हु आर सेइंग कि हाँ तो फिर ठीक है, हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो हमें खुद ही करना पड़ रहा है। तो देखो, ये एक लॉकडाउन फेज है। इस लॉकडाउन फेज में आप लोगों को अपना काम भी करना है, घर के काम है। अब आजकल जो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, उनसे पूछिए कि ऑनलाइन क्लासेस लेना कितना मुश्किल है, क्योंकि उनके खुद के घर में बच्चे हैं। राइट। तो यहाँ पे एक बच्चा उनको कुछ बुला रहा है, वहां पे वो कुछ हो रहा है, यहाँ पे मम्मी मुझे ये दे दो, वहां पे हस्बैंड कह रहा है तुमने चाय बनाई कि नहीं बनाई, और यहाँ पे मुझे उनकी क्लासेस लेनी है या जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। सो इट्स नॉट इजी फॉर एनीबडी राइट नाउ। बट मैं उन पेरेंट्स से बस एक चीज पूछना चाहूंगी कि इन द लॉन्ग रन, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब वापस से सब लोग अपने ऑफिसेज जाने लगेंगे, तो क्या वो पेरेंट्स तब भी अपने बच्चों को उतना टाइम दे पाएंगे जितना वो अभी दे रहे हैं पढ़ाने के लिए? तो ये डिसीजन लेने से पहले कि उनका नाम स्कूल से कटवा दें, एक बार ये सोच लें कि ये लॉकडाउन कभी ना कभी खत्म भी होगा, चीजें वापस नॉर्मल होंगी। देन डू यू हैव द टाइम टू स्पेंड एज मच एज यू डूइंग राइट नाउ विद योर चाइल्ड? थिंक अबाउट इट रियलिस्टिकली। सेकेंडली, होमवर्क पहले भी घर आता था, राइट। होमवर्क होम में ही होता था, राइट। तो पहले भी चीजें वही थी, सिर्फ अब ये है कि आप लोग को ऑनलाइन बच्चों को सेट करना पड़ता है। आपको अपने स्केड्यूल में से निकल के कभी कभी टीचर्स बोल देंगे कि आप प्लीज बच्चों के साथ बैठ जाइए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैर में ही हो सकती हैं, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो ग्रुप एक्सरसाइजेज हैं, तो उसमें द टीचर्स माइट आस्क यू फॉर सम हेल्प कि आप प्लीज आके थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, बच्चे का सेट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, जब तक बच्चा की खुद ना समझ जाए। धीरे धीरे बच्चे के साथ भी क्या होगा, वो ऑनलाइन भी समझने लगेगा कि उसको कैसे खुद लॉग इन करना है, उसको कैसे खुद माइक म्यूट करना है, माइक ऑन करना है, वीडियो चलाना है, वीडियो ऑफ करना है। एंड साथ के साथ ये चीज प्लीज याद रखें सब लोग, मतलब ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं हिंदुस्तान में, ये नया है। ये सिर्फ आपके लिए नया नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी नया है और ये स्कूल्स के लिए भी नया है। तो ये जो सवाल है कि हम सब खुद कर लेते हैं,
बहुत वैलिड सवाल है, लेकिन एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चलें कि आप इस चीज को एज अ फीडबैक दें मोर देन अ कंप्लेन। क्योंकि इस वक्त सब लोग जो है वो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे चलेगा ये सिस्टम। राइट। जैसे आज आपको और मुझे फेसबुक लाइव पे हमें नहीं पता था कि स्प्लिट स्क्रीन वहां पे नहीं हो पाती है, हम लोग 2 लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं फेसबुक लाइव पे। फिर हमने सीखा और हमें पता चला अच्छा चलो इंस्टा लाइव पे पॉसिबल है। सो हम लोग रोज एवरी मिनट वी आर लर्निंग समथिंग अबाउट द वर्चुअल वर्ल्ड। सो इफ दिस फीडबैक इज गिवन टू द स्कूल कि देखिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है हमारी एज अ पेरेंट्स, when that feedback goes to the school will also start to think on it. Right. And they will also try to reduce that stress on the parent. Having said that, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और नहीं है लाइफ में कि आप अपने बच्चे के साथ बैठें और बच्चे को भी पता चले कि ओके माय पेरेंट्स आर गिविंग दैट टाइम टू मी, और वो मेरी स्टडीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरी ग्रोथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई थिंक उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। सो I think we just need to count our blessings, give feedback, and improve. And everybody needs to improve in their particular areas, and more than improve, learn. तो अभी हम सब learning stage में हैं, so we'll have to be a little patient. तो ये जो आपने बात बताई बहुत अच्छी लगी। और मैं अमेरिकी विशेषज्ञ को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल पे जो समय है, आज आपने देखा हमने कितनी जद्दोजहद के साथ फिर इंस्टा के साथ हमने घंटा लाइव होने के लिए लगा दिया। तो उनका मानना है कि जितना ज्यादा हम बच्चों को मोबाइल देंगे उनके बचपन में, जितना ज्यादा उनको मोबाइल दिखाएंगे, जल्दी यूज्ड टू हो जाएंगे। आने वाला जो समय है, क्योंकि आने वाला जो समय है और भी तकनीकी तौर पे और भी ज्यादा एडवांस होगा, बच्चे जल्दी से तैयार होंगे। बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं 99% जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स भी हैं, स्क्रीन टाइम को लिमिट करने को कहते हैं। और वहाँ के एक्सपर्ट्स जितना ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे रखेंगे उतना ज्यादा उनके करियर के लिए अच्छा रहेगा। तो आपके क्या विचार हैं और आप हमें इसके बारे में क्या कहते हैं, व्हाट शुड वी डू? Right. So I think what we basically try and achieve in life is some balance, है ना। हम लोग हर जगह हर फील्ड में एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कुछ भी ज्यादा ना हो लाइफ में, क्योंकि किसी भी चीज का ओवरबर्डन होगा, ओवर यूज होगा तो उसके साइड इफेक्ट्स ही होते हैं मोस्टली। राइट। तो मेरा ऑनेस्टली मानना ये है कि बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अगर बच्चे ऑनलाइन स्क्रीन पे इतनी देर बैठते हैं तो चलिए आंखों पे जो असर पड़ता है वो तो है, रिड्यूस स्लीप पैटर्न्स रिड्यूस हो जाते हैं उनके, क्योंकि उसकी जो रेडिएशंस है और उसकी जो लाइट है उसकी वजह से इट इफेक्ट्स ऑन द स्लीप पैटर्न्स। सेकेंडली फिजिकल एक्टिविटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इसलिए जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था, एक डांस क्लास होती थी, एक म्यूजिक क्लास होता था, एक ड्रामा क्लास है। तो वो सारा जो चीजें मिलजुल के एक बैलेंस्ड रूटीन बनाती थी। तो उस बैलेंस्ड रूटीन को अब अगर घर में लाना है तो वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स लाइक 24 आवर्स में से कोई 20 घंटे बच्चे नहीं बैठ सकते हैं ऑनलाइन, नो मैटर व्हाट यू डू, व्हाट यू से। सो यू विल हैव टू लिमिट देयर स्क्रीन टाइम। ऑल्सो मैं एक थोड़ा सा अपील स्कूल्स को भी ये करना चाहूंगी कि जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल में भी ले रहे हैं उसके अंदर भी फिजिकल एक्टिविटीज का स्कोप ढूंढें। जैसे मैं एक थिएटर टीचर हूँ तो मैं एक काइनेस्थेटिक टीचर हूँ, तो मेरे लिए मूवमेंट सोचना इज नेचुरल। राइट कि मैं एकदम सामने स्क्रीन के बच्चा बैठा हुआ है ऑल थ्रू, तो मैं उसको कैसे चेयर से उठाऊं और मैं उसको बोलूं कि नाउ मूव योर आर्म्स, स्ट्रेच योर आर्म्स, डू समथिंग, यू नो। तो बॉडी के साथ कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप ऑनलाइन भी हैं तो इस तरह के कोर्सेज के लिए अप्लाई करें जहाँ पे आई मीन देयर इज अ लॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट नाउ, कि जहाँ पे फिजिकल गेम्स बच्चों को मान लीजिए डांस क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन, मोबाइल पे देख के साथ साथ डांस कर ले। सिमुलेशन गेम्स आती हैं जैसे लॉन टेनिस, लोग घर पे भी खेल सकते हैं, मूवमेंट उसमें हो जाती है। ये भी काफी डिजिटली अवेलेबल है चीजें। जी, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि
जो उन अमेरिकन रिसर्चर ने जो भी कहा, वो आई थिंक व्हाट ही आल्सो मस्ट हैव मेंट, आई डोंट नो, बट मस्ट हैव मेंट इज कि ऑनलाइन अगर आप स्क्रीन पे टाइम दे भी रहे हैं तो उसको भी बैलेंस कीजिए, कि उसमें भी फिजिकल एक्सरसाइजेस का स्कोप हो, उसमें भी कुछ म्यूजिक का स्कोप हो, कुछ डांस का स्कोप हो, कुछ ड्रामा का स्कोप हो, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज का स्कोप हो, rather than just staring at the screen for those many hours of the day. So I think balance is the key. Balance तो करना पड़ेगा. Beautifully put. I think nobody could have put it better than you, Garima. बैलेंस हर चीज का लाइफ में होना बहुत जरूरी है. अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ गरिमा की आने वाले समय में बिकॉज हम अगर फ्यूचर को अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाए या पहचान पाए तो हम बच्चों को ज्यादा अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं. ये जो कोरोना का टाइम आया और वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज होती है कि आने वाले फ्यूचर में करियर क्या होंगे वो हमें अभी नहीं पता. क्योंकि आज से अगर हम 25-30 साल पहले देखें तो आज जो करियर थे हमारे पेरेंट्स के और हमारे जमीन आसमान का फर्क है. तो आपको क्या लगता है फ्यूचर करियर बच्चों के क्या होने वाले हैं? थोड़ा सी रोशनी डालिए आप. देखिए, अभी कुछ भी ऐसे अनाउंस करना तो मुश्किल है कि कितना टाइम अभी हमें लगेगा, पर हाँ, हम सब ने सोचना शुरू कर दिया है अब, जैसे इंक्लूडिंग मी. मैंने ये सोचना शुरू किया है कि मेरे लिए बच्चों से फिजिकली मिलना बहुत जरूरी था, यू नो, फॉर द ड्रामा क्लासेस, क्योंकि उसमें सिर्फ थिएटर इज नॉट अबाउट एक्टिंग बट इट्स ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजिकली कनेक्टिंग टू द चाइल्ड, यू नो, गिविंग देम पैट्स ऑन देयर बैक्स. कहीं पे उनको हग करो, कहीं पे उनको मोटिवेट करो, कहीं पे उनको चैलेंज करना है. तो मुझे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय सेशंस. लेकिन हैविंग सेड दैट, अब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं ये सब कुछ ऑनलाइन कैसे कर सकती हूँ. तो जो भी हम काम कर रहे थे, तो पहली चीज तो हम ये सोचे कि हम उसी मॉडल को क्या ऑनलाइन मॉडल में शिफ्ट कर सकते हैं, या क्या हम मोस्ट ऑफ इट से 60% ऑफ इट को ऑनलाइन शिफ्ट करें और 40% को स्टिल ऑफलाइन रख सकें जब लॉकडाउन खुलेगा. तो एक ये ऑप्शन, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो एक ये ऑप्शन है. दूसरा, मैं सब कुछ सोच रही हूँ कि जितना भी मेरा करिकुलम था, क्या मैं उसको वर्चुअली विजुअलाइज कर पा रही हूँ, क्या मैं ऐसे स्क्रीन्स में विजुअलाइज कर पाऊंगी कि बच्चे थिएटर के सेशंस लें. एंड जैसे जैसे मैं इस बारे में और सोच रही हूँ, पहले मुझे लगा था दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं वैसे भी इतनी काइनेस्थेटिक हूँ कि मुझे ऑनलाइन आना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि अरे ये क्या है, मतलब नो मूवमेंट, नो नथिंग. ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता. आई थिंक हम सब, हमारी वाली जो जनरेशन है ना, वो अभी भी वही है. लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है, वो तो पैदा ही सेलफोन्स के साथ हुई है. राइट. वो पैदा ही लैपटॉप्स के साथ हुई है. मनीत, आपके मेरे टाइम पे ये सब चीजें आ रही थी राइट मार्केट में. आई थिंक आई रिमेम्बर माय फादर हैड गॉट द फर्स्ट सेलफोन. तो मतलब मैंने वो फर्स्ट सेलफोन देखा है, वो जो बड़ा सा सीमेंस का इतना बड़ा डब्बा सा सेलफोन आता था, विच वाज आई थिंक हम लोग अपने टेरेस पे आके उसका नेटवर्क ढूंढते थे तो और इनकमिंग कॉल 16 रुपए की होती थी. तो फ्रॉम देयर टू व्हाट इट इज राइट नाउ, अ स्मॉल लिटिल चिप इन अ मोबाइल फोन. तो हमने वो ट्रांसिशन देखा है, राइट मनीत? फेयर इनफ. राइट. लेकिन आज की जो जनरेशन पैदा हुई है, वो ऑलरेडी उसमें पैदा हुई है. सो दे आर ऑलरेडी वेरी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी. तो उनके लिए ये सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है जितना हमारे लिए हो रहा है टू मेक दैट शिफ्ट. बट आई रियलाइज कि हमारी जनरेशन भी, हम लोगों ने जब वो शिफ्ट बनाया है, मतलब मैं सोचना शुरू कर रही हूँ, अब मैं उस पर काम करना शुरू कर रही हूँ, आई एम टेकिंग दोज लिटिल बेबी स्टेप्स, तो समझ आ रहा है कि दिस इज पॉसिबल. ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है. आई थिंक एब्सोल्युटली पॉसिबल है, क्योंकि हम भी अगर ये तकनीक का सहारा लेकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये लाइव दिखा रहे हैं आपके साथ, एंड सो डेफिनेटली पॉसिबल है. गरिमा, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ड्रामाबाज जो आपकी कंपनी है, वो बेसिकली ड्रामा एक्टिंग सारा कुछ आप करवाते हैं. तो ऑनलाइन में आपने कैसे क्लासेस शुरू की है? आपका यूट्यूब चैनल भी आ गया है. हमारे दर्शकों को बताइए. आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पंजाब और लुधियाना में
में बैठे बैठे दिल्ली आप से ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं 4-5 साल दिल्ली में रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया भी 5-7 साल रहा हूँ, तो आई कैन सेफली से Delhi being a cosmopolitan city, it is even ahead of its other counterparts in other cities like Sydney and Melbourne. पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि दिल्ली शायद उनसे भी आगे है। जी। तो पंजाब में तो अगर पंजाब में अगर हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेट और ले सकते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस और आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं पंजाब के लिए, आप क्या दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तो बेसिकली ड्रामाबाज कंपनी ऑनलाइन आ रहा है, कम्प्लीटली करिकुलम बनना शुरू हो गया है, यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है। यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं। पहले तो कुछ रेड एफएम के लिए वीडियोस बनाई है ड्रामाबाज कंपनी ने, उसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ कि कौन सी गेम्स आप बच्चों के साथ रोज खेल सकते हैं। तो वो आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे ड्रामाबाज को के, तो आपको रोज अराउंड 7-8 वीडियोस वहाँ ऑलरेडी बन चुकी हैं एंड मोर आर कमिंग, जिसमें रोज एक गेम मैं बताती हूँ जो आप पेरेंट्स और बच्चे साथ में खेल सकते हैं। सो प्लीज डू गो ऑन दैट, दैट इज वन। सेकेंड चीज जो ड्रामाबाज कर रहा है अभी वो ये है कि देयर आर स्कूल्स, जैसे एक चंडीगढ़ का स्कूल है, एक पठानकोट का स्कूल है और नोएडा के स्कूल्स हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया उनके एफबी लाइव पे या इंस्टा लाइव पे या फिर जूम सेशंस में टू टेक सम सेशंस फॉर देयर टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो मैंने बच्चों के साथ पपेट शोज के सेशंस लिए, स्टोरी टेलिंग के सेशंस लिए, ऑनलाइन थिएटर क्लासेस ली और पेरेंट्स के साथ वेबिनार्स लिए हैं, पेरेंट्स के साथ भी जूम सेशंस लिए हैं जहाँ पे मैं उनको ये बता रही हूँ कि हाउ टू मेक दिस लॉकडाउन इंटरेस्टिंग फॉर देम एंड देयर चिल्ड्रन, एंड कैसे इमोशनल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग तीनों चीजों का ध्यान रखना है इस लॉकडाउन में। एंड देन टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स हैं कि स्टोरी टेलिंग स्किल्स को कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, वीडियोस कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा स्कैटर्ड है, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये है कि आई एम एबल टू रीच आउट टू स्कूल्स एंड द स्कूल्स आर एबल टू रीच आउट टू मी। तो कोई भी स्कूल्स अगर हैं जिनको किसी भी तरह के सेशंस की जरूरत है, सो दे जस्ट गेट इन टच विद ड्रामाबाज कंपनी। वी आर ऑन फेसबुक, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन यूट्यूब, एंड एक बार देन वी कैन डिस्कस कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक किरण नादर म्यूजियम है यहाँ नोएडा में, तो वो लोग एक लिटरेचर फेस्टिवल भी कर रहे हैं विच इज तो उसमें मैं कुछ स्टोरीज भी सुनाने वाली हूँ। सो अब जो फेस्टिवल्स भी हैं, जो स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल्स हैं, जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं, वो सब भी ऑनलाइन होने लग गए हैं। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि कितना ट्रैवल टाइम लोगों का बच रहा है, कितना पोल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं और हम ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बस दो लोगों का एक म्यूचुअल टाइम फिक्स करना है एंड दैट्स इट, एंड एवरीबडी हैज टू बी देयर ऑन दैट टाइम इन फ्रंट ऑफ देयर स्क्रीन्स एंड वी विल बी एबल टू डू इट। तो वो मुझे लग रहा है कि एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है अगर हम लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं एंड हम लोग अपने घर से बैठ के चीजें कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। और अब बहुत जल्दी ड्रामाबाज कंपनी कुछ 1 ईयर एनुअल ऑनलाइन कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, कोई भी चाहे, पेरेंट्स, टीचर्स, वो उन सब के लिए एक ना एक कोर्स जो है हम लोग ऑनलाइन करेंगे, विच विल बी ऑफ कोर्स अ पेड situation, but then they have to pay for the course and then just join in and they get a certification at the end of the course. तो उसमें थिएटर कोर्सेज होंगे, एक्टिंग कोर्सेज होंगे, उसके अंदर पेरेंटिंग के ऊपर हमारे पास ड्रामाबाज कंपनी में साइकोलॉजिस्ट आर देयर ऑन बोर्ड, so they will be taking the parenting courses. Then teachers के लिए courses होंगे. So basically these are the things that we are working on right now. So बहुत जल्दी आपको पता चलेगा मनीत कि that sounds wonderful because I have witnessed one of your workshops and also seen you how you perform in dramas and everything. So I think people will be lucky if they can sitting at their home learn about those courses. It's a great news. I promise you that. Moving on to the next question. In this situation, a lot of people are facing a bit of depression as well. Some people who are always used to going out, they are stuck, and sometimes people are not very optimistic about the future. तो लोग आशावादी होने के लिए या अच्छे फ्यूचर के लिए कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे?
मुझे लगता है कि सबसे पहले तो डिप्रेशन को फाइट करने के लिए सबसे पहले तो फिजिकली प्लीज अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें, स्पेशली वो लोग जिनको बाहर जाने की बहुत आदत थी और अभी वो घर पे हैं। हम सबको सबसे पहले तो वी हैव टू स्टार्ट आवर डे विद एन एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने ये चेंज देखा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक मेंटली भी आप एक्टिव रहते हैं। अगर आप स्लाउच कर रहे हैं, सारा दिन बेड पर पड़े हैं या सोफे पर पड़े हैं और सारा दिन सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग रीजन ऑफ डिप्रेशन। दैट इज वन, फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड इज डू थिंग्स विच यू लाइक टू डू। मतलब जो भी आपके हॉबीज थे या कोई नया स्किल सीखना है ऑनलाइन, एक तो वो कीजिए, दिमाग चलते रहना चाहिए। तीसरा, जो भी हम लोग बिजनेसेस में हैं या जो सर्विसेज में हैं, हम लोग प्लीज सोचें कि हम जो भी कर रहे हैं उसको हम ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस पर थॉट दें। तो उससे डरने की जगह और उस चीज को लेके इनसिक्योर और डिप्रेशन फील करने की जगह अगर हम ये लिखना शुरू कर दें, लाइक वी राइट इन पॉइंटर्स, एक पेपर पेंसिल लें, बुलेट पॉइंट्स में लिखना शुरू करें कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं मेरे बिजनेस में जो ऑनलाइन में ट्रांसफर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कैन आई सी इट डिफरेंटली। सो यू जस्ट हैव टू चेंज योर लेंस। ये इतना आसान भी नहीं है जितना ये साउंड कर रहा है, क्योंकि लाइक आई सेड कि हम जिस जनरेशन से आ रहे हैं हमारे लिए वो शिफ्ट बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपका इंटेंट ठीक है और अगर आपके अंदर विल है, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज है जो एक ह्यूमन नहीं कर सकता है। सो वी जस्ट हैव टू बी देयर, हैंग इन देयर एंड गेट प्रोडक्टिव। अपने थॉट्स को प्रोडक्टिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स की तरफ लेकर जाए, इन थॉट्स के बजाय कि ओहो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया है। आई एम श्योर ऑनलाइन बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। ये एक अच्छा टाइम है ये सोचने का भी कि अगर ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं हो रहा है, आपने एक्सपर्ट से भी बात किया, उस फील्ड के कुछ एक्सपर्ट से भी बात किया, ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई आपकी फील्ड में ऑलरेडी ऑनलाइन है कि नहीं, उसको स्टडी कीजिए। अगर ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा, देन हाउ अबाउट थिंकिंग ऑफ अ शिफ्ट ऑफ वर्क विच गोज बेटर ऑनलाइन। क्योंकि देखिए आगे जाके ऑनलाइन का जमाना अब ज्यादा होने वाला है, तो 60% ऑनलाइन 40% ऑफलाइन ऐसा सोचें या 100% ऑनलाइन सोचें, लेकिन ये टाइम दिया गया है आई मीन बाय डिफॉल्ट हमें कि हम सोचें इस बारे में, और कुछ प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस निकल के जरूर आएंगे। क्यों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका सॉल्यूशन ना हो। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स एट लीस्ट, एंड समटाइम्स इवन मोर देन टू साइड्स, सो विच इज योर इमेजिनेशन। सो प्लीज अपनी इमेजिनेशन का काम लें और प्रोडक्टिव सोचें। नहीं, बिल्कुल सही कहा। नहीं, बिल्कुल सही कहा। हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, प्रकृति अपने आप को हील कर रही है, पोल्यूशन कम हो रहा है, पानी साफ हो रहा है, बहुत फायदे हो रहे हैं, और भी बहुत फायदे हो रहे हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ को सांस लेने की जगह मिल रही है। एंड हो सकता है नए काफी बिजनेसेस जो लोगों के लिए बेनिफिट करें, इंडिया को भी बेनिफिट होगा, चाइना से जो बाहर निकलेगी इंडिया को काफी उसका फुटफॉल मिलेगा। तो देयर आर पॉजिटिव there are positives for sure which will come in future. Right, I mean whatever, see the thing is nothing is permanent, कुछ भी permanent नहीं है, ना कोई ज्यादा खुशी बहुत permanent है, ना दुख बहुत permanent है, पर जो permanent है वो है आपकी will। अगर आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की, वो आपके हाथ में है। हमारे अराउंड जितनी भी सिचुएशंस आती जाती रहेंगी, कभी अच्छी होंगी कभी बुरी होंगी, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, तो वो हो जाएगा। It's just that hang on to that will. That's all you need to work on. Everything has a solution. क्या बात है! I like the positive outlook that you have, Garima, with a smiling face, and I must compliment you. You're looking gorgeous. Thank you. And now I would like to wrap it up with your message to the people of Punjab and Ludhiana वाले आपके मैसेज के में तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे और भी कुछ कहना चाहें रैप अप करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ मनीत आपका, कि आपने मुझे लुधियाना पोस्ट पे लाइव लिया है। मनीत आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप लुधियाना पोस्ट पे न्यूज़ हमें रोज देते हैं कि क्या चल रहा है पंजाब में और दुनिया में, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
और आप शॉर्ट में देते हैं, क्रिस्प एंड शॉर्ट, सब चीज का सार लेके आप बताते हैं, तो वी डोंट हैव टू वॉच दोज लॉन्ग न्यूज, क्योंकि वो सारी जितनी सारी न्यूज़ेस आ रही हैं टीवी पे वो काफी कंफ्यूजिंग है ऑनेस्टली। तो अगर हमें कहीं एक जगह कोई एक संक्षेप में बताता है तो वो बहुत अच्छा है, तो थैंक यू सो मच। सेकेंडली मैं पंजाब के लोगों को और सब लोगों को ये कहना चाहूंगी कि गाइस प्लीज स्टे इंडोर्स। बाहर जाने का, अगर आपके पास एसेंशियल्स आपके लिए, आपको सिर्फ एसेंशियल्स के लिए बाहर जाना है तो जाना है, उसके बाद उसके अलावा कोई रीजन ही नहीं है। तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि सब रोड्स खाली तो हैं तो अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है, पर आप इंस्पायर कर रहे हैं बाकी लोगों को, तो इसलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आप किस चीज से इंस्पायर कर रहे हैं उनको। अगर मैं एक जने को भी रोड पे देखती हूँ तो कल 2 को देखूंगी, कल 3 को देखूंगी, तो लगेगा चल ना सब जा रहे हैं मैं भी चलती हूँ। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, स्टे इंडोर्स अपनी सेफ्टी के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर राइट नाउ, वी आर ऑल कनेक्टेड, तो प्लीज डोंट ब्रेक द चेन, दैट इज वन थिंग आई वांट टू से। सेकेंडली प्लीज अपने घर में खूब सारी मस्ती कीजिए बच्चों के साथ। हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वहां पे आपको एक्टिविटीज मिलेंगी जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, गेम्स मिलेंगी जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, और प्लीज वहां सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ कि आप बच्चों के साथ घर पे क्या कर सकते हैं तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। और मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स डिस्कस कीजिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, क्योंकि इस वक्त उसकी जरूरत सबको है। सो लेट्स स्टे टुगेदर, लेट्स स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच मनीत फॉर इनवाइटिंग मी। एक बारी जो आपने लिंक बताया दोबारा बता दीजिए आपका चैनल का क्या नाम है, लिंक क्या है वो भी हम दे देंगे, पर फिर भी आप एक बार इंस्टा पे क्या नाम है, यूट्यूब पे क्या है वो अलग अलग बता दीजिए। जी, तो मैं एक बार इधर लिख भी दे रही हूँ, ड्रामाबाज CO, तो DRAMABAAZ CO इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपनी। तो ड्रामाबाज CO फेसबुक पे भी यही है, इंस्टा पे भी यही है, और यूट्यूब पे भी यही है। ब्यूटीफुल, क्या बात है, यूट्यूब पे भी यही है। सो आप लोग प्लीज इस पे जाइए, और खूब सारा मटेरियल अभी आएगा। यूट्यूब चैनल अभी हमने बहुत रिसेंटली डाला है तो उसमें बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है, पर लॉकडाउन के ऊपर आपको काफी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी, और धीरे धीरे उस पे और हमारी वीडियोस आती रहेंगी। Thank you so much, Garima. Thank you so much. It was an absolute pleasure. And your praise for us was absolutely generous. We don't deserve that much. Thank you so very much. And we always want you to come up new things and creative ideas. Keep on talking to us every time you do something new. Best of luck for your future endeavors. And see you. Thank you so much, Maneet. See you. Bye-bye. Bye for now. Thank you for coming online. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.